हमारी सार 63-64 भावार्थ। जीव जीव अधिकार है ना। जीव यहाँ किसको कहे, ये बात है। जीव तो अनंत अनंत गुण से अभेद ये जीव, उसमें जितना रंग राग भेद तीन में ले लिया है भाई, हम तीन में ले लिया हुक्म से। रंग राग से भिन्न, भेद से भिन्न, या आमाથી निकाला। रंगમાં વર્ણ ગંધ રસ પરસ શરીર વાણી મન કર્મ બધું, અને રાગમાં શુભ શુભ રાગ એ આવ્યું, દોષાય વગેરે, અને ભેદમાં નિમિત્તના લક્ષ્ય ભેદ પડે છે અંદર, લબ્ધિ સ્થાન કીધા ને, એ ભેદથી પણ નિરાળી ચીજ છે। जीव ने कहिए कि ये भेद से भिन्न, राग से भिन्न, रंग से भिन्न, ये ऐसा माना जाए कि संसार अवस्था में जीव के रंग राग आदि भेद साथ तदात्म संबंध है, एम कोई कहे तो जीव तो मूर्तिक हुआ। हाँ, एम रंग ने राग ने भेद सब मूर्त है, एम कहता है तो भूलकर कहना है ना। हाँ हाँ, जीव तो मूर्तिक हुआ, और मूर्तिक तो पुद्गल द्रव्य का लक्षण है। जो आत्मा को रंग वाला राग वाला भेद वाला मानो तो ये तो लक्षण पुद्गल का है, तो जीव मूर्तिक लक्षण है, तो आत्मा मूर्त हो जाता है। बहुत सूक्ष्म बात करी। भेद पण मूर्त हो छे एम कहते हैं। राग तो भेद दया दान व्रत का आदि का विकल्प। हाँ हाँ हाँ, ये तो पुद्गल है, मूर्तिक है, रूपी है, अजीव है। हाँ हाँ हाँ, इससे जीव तो भिन्न है। यानी जो मूर्तिक कहो तो मूर्तिक तो पुद्गल द्रव्य लक्षण, इसमें पुद्गल द्रव्य ही जीव द्रव्य हुआ। हाँ हाँ हाँ, उसके अतिरिक्त कोई चैतन्य रूप जीव द्रव्य नहीं रहा। मूर्तिक से भिन्न कोई अरूपी अभेद चैतन्य तत्व रहा नहीं। हाँ हाँ, અહીં તો હજી રાગના વિકલ્પો દયાદાન એને પોતાનું માને। હા 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 હા, અહીંયા તો ત્યાં સુધી કાલતો આવ્યું, બહુ સૂક્ષ્મ બેનની વાણીમાં નહીં, જ્ઞેય નિમગ્ન ભાષા જો એમની। शास्त्र ज्ञान ये परज्ञेय है, ये वस्तु स्वज्ञेय नहीं। हाँ हाँ हाँ, उसको भी यहाँ तो मूर्त कहकर उद्गल का भगवान आत्मा तो अखंड अभेद, जिसमें गुण भेद नहीं, पर्याय भेद नहीं, राग ने रंगनी तो बात ही क्या कहना कहता। ऐसे जीव का अमूर्त प्रभु आत्मा, उसको भेद ने रंग राग वाला मानना तो रंग रागी मूर्ति का स्वरूप है। पुद्गल का है तो पुद्गल हो गया आत्मा। हाँ 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 हाँ, सूक्ष्म भाई। एक बाजू एम कहना है कि राग द्वेष आदि पर्याय है अपनी जीव में है, निश्चय से जीव में, ऐसा कहा सर्वोत्तनुसार। ये पर्याय का सिद्ध करना है, नहीं कहा आत्मा की पर्याय में ये बात है, ये सिद्ध करना है। यहाँ तो त्रिकालिक स्वभाव सिद्ध करना है।
समझ में आया? ये दृष्टि का विषय जो अभेद चैतन्य है, ये यहां सिद्ध करना है। वो कारण है जो मूर्ति पुद्गल का लक्षण है, ये जो जीव में आ जाए तो जीव तो चैतन्य रहा नहीं। मोक्ष होने पर भी उन पुद्गलों का भी मोक्ष हुआ। वेद ने राग रंग से जो आत्मा का हो तो मूर्ति कहे तो मोक्ष में भी रहा। हरी बात। अन्य कोई चैतन्य जीव नहीं रहा। इस प्रकार संसार ने मोक्ष में पुद्गल से भिन्न ऐसा कोई चैतन्य जीव द्रव्य न रहने से जीव का भाव हो जाएगा। राग भेद અને रंग आदि संज्ञा आदि जो आत्मा का है ऐसे मानो तो आत्मा का तो भाव हो जाएगा। आत्मा तो अभेद चैतन्य मूर्ति भगवान है, उसका तो भाव जाएगा। केवी बात करी जो હવે ત્યારે તો એમ કહે कि व्यवहार नहीं नो ये राग आदि है आचरण करने से अनुग्रह आत्मा को लाभ होता है। बहुत फिर ગૌતમ સ્વામીએ પણ વ્યવહાર થી એમ કે પણ એ તો ભેદથી સમજાવ્યું છે એમ કે નૈતિક આશ્રય લાભ થાય ધર્મ થાય એમ કહ્યું છે। વ્યવહારથી સમજાવવું दूसरा क्या કરે? ભેદથી સમજાવ્યું છે જય ધવલ में। એ તો ખબર નહીં ત્યાં કે ન તો પહેલેથી કર્યું તે દી વાંચો તે દી નહીં કર્યું કાં જોયું ને। ये तो वेद से समझाया बिना शिष्य को समझ में आता नहीं, वो अपेक्षा समझाया। पर वो भेद है, ये आश्रय करने लायक है, आत्मा की चीज है, ऐसा नहीं। तो वेद तो यहाँ पुद्गल में डाल दिया। गजब बात है। आत्मा में रहते नहीं है, अवैधिक रहती चीज। लोगों कहीं कहीं गड़बड़ में अटकी गया, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। भगवान आत्मा पूर्ण आनंद स्वरूप प्रभु, उसमें तो रंग नहीं, राग नहीं, भेद नहीं, इसको यहाँ आत्मा कहते हैं। ये आत्मा सम्यक दर्शन का विषय है। इस प्रकार संसार मोक्ष में पुद्गल से भिन्न ऐसा कोई चैतन्य जीव दर तो न रहने से जीव का अभाव हो जाएगा। हो गया हो जाएगा हमने किधर में। इसलिए मात्र संसार अवस्था में ही रंग राग ने भेदभाव जीव के है ऐसा मानने से भी जीव का अभाव हो जाता है। झीणी बात बहु भाई। ऐसा चैतन्य स्वभाव उसको पकड़ने से तो सूक्ष्म उपयोग बहुत होता है। स्थूल उपयोग से जानने में आता नहीं। बहुत सूक्ष्म। सूक्ष्म तो ठीक है, पर मति ज्ञान नो उपयोग तो हम बाहर में जाते हैं पर मैं पण ही नहीं। हाँ तो जे उपयोग अपने को पकड़े ही सूक्ष्म है। समझ में आया? रंग राग ने भेद बिना की चीज प्रभु
उसको पकड़ने के उपयोग सूक्ष्म बहुत है। हाँ, ये बिना आत्मा पकड़ने में आता। सम्यक दर्शन होता है, सूक्ष्म उपयोग जब अंदर को जाते तब सम्यक दर्शन होता है। हाँ 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 हाँ, ये भी बात है भाई। देहनीय क्रिया, वाणी की क्रिया तो जड़ है। ये जड़ की क्रिया आत्मा करते हैं मानना तो आत्मा जड़ हो गया। हाँ हाँ हाँ। और राग ये भी जड़ अजीव है। दया, दान, भक्ति, व्रत, पूजा, यात्रा का भाव, राग ये तो अजीव है। ये अजीव आत्मा का हो जाए तो आत्मा अजीव हो जाए। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? ऐसे भेद, ज्ञान की पर्याय में भेद, दर्शन के पर्याय में भेद, चारित्र के पर्याय में भेद। हाँ हाँ, ये भेद भी अपना स्वरूप नहीं। हाँ हाँ, जो है तो भेद तो कायम रहने वाला आत्मा में रहेगा। हाँ हाँ, तो शरीर में तो है नहीं। तो संसार अवस्था में हम कहो तो संसार अवस्था में भेद आदि तो पुद्गल द्रव्य है ऐसा का। हाँ 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 हाँ, तो एक भेद पुद्गल आत्मा का है तो पुद्गल से मोक्ष में है तो एक पुद्गल रहेगा। हाँ हाँ हाँ, આવી વાતો છે જેની વાત બહુ ભાઈ। ये तो साधारण भाषा तो बहुत सादी છે। ये 3 શબ્દ ભાઈ એ કાઢ્યા નહીં, આમાંથી કાઢ્યા છે। રંગ રાગ से भिन्न બહુ સૂક્ષ્મ ઘણો છે એનો ભાઈ હુકમ છે જી। છતાં માણસ निर्माण से दमंड नहीं है। आत्मा जी से इसको जानना, उसको सम्यक दर्शन। तो ये आत्मा कैसा है? अजी तो प्रथम सम्यक दर्शन की बात है। धर्म चारित्र वारित्र तो पीछे कहाँ रह गया। यहाँ तो प्रथम सम्यक दर्शन होता है। तो किस प्रकार से होता है कि सम्यक दर्शन का विषय अभेद चैतन्य में भेद नहीं, राग नहीं, रंग नहीं। हाँ हाँ, रंग रहित, राग रहित, भेद रहित। हाँ हाँ हाँ, रंग सहित, राग सहित, भेद सहित, ये पुद्गल है। हाँ हाँ हाँ, है? हाँ हाँ हाँ, अरे એને ઘણું ધીરું થવું પડશે ભાઈ। હા, શાસ્ત્રનું જ્ઞાન है वो भी रूपी है खरेखर। ये पुद्गल है એમ કહાય તો। हाँ हाँ, जो अपना ज्ञान हो तो आनंद साथ में आते हो। हाँ, तो पुद्गल है, दुख है। हाँ हाँ हाँ, शास्त्र का ज्ञान, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, नव तत्व की श्रद्धा, पंच महावृत का छक्का ही नहीं दया दीदी, पर अर्थ पंच महावृत का भाव सब पुद्गल है। हाँ हाँ हाँ, ये जो आत्मा हो जाए तो आत्मा पुद्गल हो जाए। हाँ 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 हाँ, बहुत गजब बात करी। यथार्थ वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। हाँ हाँ, शास्त्र में जैसा है 16 भगवान पंचम वर्ण है, भगवान श्याम वर्ण है। शास्त्र में तो ऐसा आता है 16 भगवान ये वस्तु नहीं कि माटी हो, ये तो शरीर ना वखान है। इत्यादि दिया नहीं कि आत्मा का नहीं है। तो राजा नी रुद्धि ना वखान था, ये राजा ना नहीं है। स्तुति बताया ये। हाँ हाँ हाँ,
સ્તુતિ આયા ને હા. જડેન્દ્રી, ભાવેન્દ્રી અને ભગવાનની વાણી ને ભગવાન ये सब इंद्रिय में डाल दिया है. हाँ 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 हाँ. और वाणी से जो ज्ञान हुआ अपनी पर्याय में लक्षण वो भी इंद्रिय है. हाँ 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 हाँ. जैसे बात है ये भी यहाँ तो पुद्गल की भी आए भाई. हाँ हाँ हाँ. ऐसा मानने से तो जीव का अभाव हो जाता है. हाँ हाँ हाँ. शास्त्र का ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान, ऐसा मानने से जीव का अभाव हो जाएगा. दया दान व्रत का भाव, ये जीव का भाव, तो जीव का अभाव हो जाएगा. हाँ हाँ. मार्गणा में लिया ने, ज्ञान मार्गणा, दर्शन मार्गणा, संयम मार्गणा. हाँ हाँ हाँ. ये मार्गणा की पर्याय को शोधने से तो पर्याय में ये मार्गणा पुद्गल का परिणाम है कि जाए. हाँ 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 हाँ. ज्ञानना 5 भेद, 3 अज्ञानना, ये भेद ऊपर रख जाएगा तो राग आएगा तो पुद्गल किया उसका. एम दर्शन, सम्यक दर्शन, क्षायक दर्शन, उपशम दर्शन, क्षुपशम, एवा भेद એને कहते पुद्गल का परिणाम. ત્રણમાં તો ઘણું સમળી રંગ રાગ ને ભેદ. સંતોની ગંભીર ભાષા, ઘણી ગુડ. यथार्थ इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि रंग राग અને भेद जीव नहीं,